व्यूअर्स, वेलकम टू कोड एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। सी के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, कितनी उनकी टाइप्स हैं। इससे पिछली वीडियो में जो हमने कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट किया था उसमें हमने जो है फंक्शन से सारा काम किया था। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि फ़ंक्शंस होते क्या हैं और कितनी उनकी टाइप्स हैं और हम कैसे उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली फ़ंक्शंस की हम बात करें तो सी के अंदर 4 टाइप्स के फ़ंक्शन होते हैं। फ़ंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे आप सी कर लें, जावा कर लें या पाइथन कर लें, तकरीबन सब में सेम इनका कॉन्सेप्ट चलता है। फ़ंक्शंस की डेफिनेशन क्या है? फ़ंक्शन हम कहते हैं कि जो सी में 2 तरह के फ़ंक्शंस होते हैं। एक तो होते हैं जो कि पहले से प्री डिफ़ाइंड फ़ंक्शंस हैं। प्री डिफ़ाइंड फ़ंक्शंस जो हैं वो आपको लाइब्रेरीज़ जो सी की हैं उसमें मिल जाते हैं। और दूसरे होते हैं यूज़र डिफ़ाइंड फ़ंक्शन। यूज़र डिफ़ाइंड फ़ंक्शंस होते हैं जो हम खुद अपने इस्तेमाल के लिए खुद क्रिएट करते हैं। फ़ंक्शंस को हम कह सकते हैं एज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो कि हम क्रिएट करते हैं टू अकॉम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क सेवरल टाइम्स। फ़ंक्शंस की एक बहुत बड़ी ख़ासियत ये है कि उसके अंदर रीयूज़ेबिलिटी है। फ़ंक्शंस की रीयूज़ेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए हम एक ही काम को बार बार करने के लिए उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़ंक्शन की जो हम टाइप पढ़ेंगे वो है फंक्शन विद नो रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेते हैं। ये लाइब्रेरी इंक्लूड करने की भी एक वजह है, क्योंकि इस लाइब्रेरी के अंदर सी के वो वाले प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिसकी मदद से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और स्क्रीन पे कोई चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं। सबसे पहले हम जो फंक्शन करेंगे वो है नो रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्ग्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हम मेन का फंक्शन बना लेते हैं। जब भी प्रोग्राम सी में चलता है तो वो सबसे पहले मेन के फंक्शन को कॉल करता है। मेन की बॉडी हमने बना ली। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि एक यूज़र का नाम सेवरल टाइम प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ, सही सुना आपने। हम फंक्शन क्रिएट करेंगे जो यूज़र का नाम जो है वो कह लो 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले नो रिटर्न टाइप हमें लिखनी पड़ती है वॉइड। वॉइड का मतलब है कि फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं है। नो रिटर्न टाइप फंक्शन हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। एंड नो आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि ये जो पैरेंथेसिस है इसको आपने खाली छोड़ना है। ये हो गया हमारा फंक्शन डिक्लेयर। इतना सा जो हमने काम किया है इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप भी इसको कहते हैं। अब हमने फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद उसको डिफ़ाइन करना है। उसको डिफ़ाइन करना होता है तो अब हम यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करते वक्त दोबारा रिटर्न टाइप उसकी मेंशन करते हैं, फंक्शन का नाम मेंशन करते हैं और आगे 2 डेलीमीटर्स ओपन करते हैं। अब ये फंक्शन डेफिनेशन है। हमारे फंक्शन का जो भी बिहेवियर होगा वो सब कुछ इन 2 डेलीमीटर्स के अंदर हमने डिफ़ाइन कर देना है। मसलन कि हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन जब ये चले तो ये 10 टाइम्स एक यूज़र का नाम इनपुट कर दे। तो चलिए हम इसके अंदर 10 टाइम का एक फॉर लूप लगा देते हैं जो 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ये फॉर लूप 10 दफ़ा चलेगा और इसके अंदर ये करेगा कोई भी नाम। प्रिंट कर देगा। आप अपना भी नाम लिख सकते हैं। ये यहाँ तक हमने फंक्शन को कर दिया डिफ़ाइन। ये फंक्शन हमारा ये काम करेगा। अब हम यहाँ पे इसको कॉल करते हैं।
फंक्शन को यूज़ करने के लिए उसको कॉल करवाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई टास्क ऐसा परफॉर्म नहीं हो रहा, सिर्फ इसने प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे जस्ट इसको कॉल करते हैं। कॉलिंग का क्या तरीका है? कॉलिंग का ये तरीका है कि जो फंक्शन का नाम है वो आपने इधर कॉल कर देना है। जैसे हमारा यहाँ पे ये नाम और ये हमने कॉल कर दिया। ये पैरेंथेसिस खाली इसलिए है क्योंकि हमारे फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। सिंपल ये हमारा फंक्शन है जिसकी नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट है, और अब ये हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसको कंपाइल करेंगे, हम इसको सेव करेंगे और रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट हुआ तो इसने मेरा जो नाम है वो 10 दफ़ा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया। अब ये फंक्शन जो है, फंक्शन की बनाने का मकसद होता है रीयूजेबिलिटी। अब ये फंक्शन जो है, अगर हमें कह लो कि हम एक पीस ऑफ कोड बनाते हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का है, और उसके अंदर हमें एक काम है जो मल्टीपल टाइम्स करना होता है। मल्टीपल टाइम्स को हम करने, उस काम को करने के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। वो फंक्शन जो होता है वो काम परफॉर्म करता है जब तक हम चाहते हैं, और उसकी एक्यूरेसी भी ह्यूमंस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमने देखा कि नो रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्ग्यूमेंट्स वाले फंक्शन कैसे काम करते हैं, इस तरह काम करते हैं। ये तो मैंने सिंपल नेम प्रिंट करवाया, इसके अंदर अब कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स काम ये फंक्शन भी कर सकता है। चलिए अब हम सेकंड टाइप फंक्शन की डिस्कस करते हैं। सेकंड की फंक्शन की सेकंड टाइप है नो रिटर्न वैल्यू बट विद आर्ग्यूमेंट्स। इसको हम सेकंड टाइप में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं नो रिटर्न वैल्यू एंड आर्ग्यूमेंट्स ले लेते हैं, जैसे कि इंटीजर a और इंटीजर b। अब हमारा जो ये फंक्शन है ये इसकी नो रिटर्न वैल्यू है, और ये इंटीजर a और इंटीजर b को इनपुट लेगा। यहाँ पर हमने अब नेम प्रिंट किया था, इसको अब हम चेंज कर देते हैं। अब देखें, हमने ऊपर जो है फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, तो अब नीचे जब हम डिफाइन करेंगे तो इसके पैरामीटर्स में भी हम a और b को इंटर कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हमने नेम नहीं प्रिंट करवाना, अब हमने इंटीजर लिया है, तो अब हम इंटीजर के साथ एक फंक्शन क्रिएट कर, लेट्स से हम सम का क्रिएट कर लेते हैं या प्रोडक्ट का क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने एक इंटीजर बना दिया प्रोडक्ट के नाम से। अब हमारा ये फंक्शन जो है इसका अंदर जो है आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो ये करेगा हमारा फंक्शन प्रोडक्ट एक को लेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा b के साथ और प्रिंट कर देगा प्रोडक्ट ऑफ पर्सन d इनटू पर्सन d इज इक्वल्स टू पर्सन d कोमा a कोमा b कोमा प्रोडक्ट। अब जो फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर आर्ग्यूमेंट्स होता है, उनके अंदर हमें यूज़र से अगर इनपुट लेना है तो वो हमें मेन के अंदर लेना होता है। जो रिटर्न नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट्स वाले फंक्शन होते हैं उनमें सारा काम जो होता है वो इनपुट लेना, वो सारा फंक्शन में ही होता है। जिनमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनमें हमें इनपुट लेना होता है मेन में। तो यहाँ हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे। यहाँ पर भी हम दो इंटीजर डिफाइन करेंगे। अब हम यहाँ पे यूज़र से बोलेंगे कि
इंटर दी फर्स्ट वैल्यू। आप इसको डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन से भी कर सकते हैं, मैं तो यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ ना वैल्यूज़। आप वैल्यूज़ को डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि x इज़ इक्वल्स टू 8 एंड y इज़ इक्वल्स टू 9। इस तरह से आप इनिशियलाइजेशन से भी कर सकते हैं। मैं इसको यूज़र के उस पे इनपुट पे लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम स्कैन f करेंगे, एक एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे और इसको x में सेव करेंगे। स्लैश एन जो है ये हमारा जो है वो एस्केप सीक्वेंस इसको कहते हैं। स्लैश एन लगाने का मकसद ये होता है कि ये हमारे प्रोग्राम को बताता है कि इस लाइन को अब एस्केप करो और नेक्स्ट लाइन पे जाओ। सी के अंदर काफ़ी सारी एस्केप सीक्वेंस है, आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अब देख सकते हैं कि हमने यूज़र से इनपुट ले लिया, एक्स और वाई में सेव करा लिया। अब हमने जब फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स में एक्स और वाई को स्पेसिफाई कर देंगे हम। फंक्शन था हमारा, इसके अंदर हमने किसको लेना है, एक्स और वाई को। क्यों? क्योंकि हमारे इस फंक्शन का ये बिहेवियर है कि ये फंक्शन दो इंटीजर वैल्यूज़ को लेगा, उनको मल्टीप्लाई करेगा और एक इंटीजर वैल्यू में सेव करवाएगा और फिर उस इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर हमने दो इंटीजर वैल्यू ले ली, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है और दो इसको प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए ये फंक्शन हमने क्रिएट किया हुआ है। जो आर्ग्यूमेंट होते हैं विद नो रिटर्न वैल्यू बट विद आर्ग्यूमेंट्स, इन फंक्शंस को हम इस तरह से कॉल करते हैं। तो चलें इसको चलाते हैं। यहाँ पर कोमा आएगा, यहाँ पर भी कोमा आएगा। देखें, इंटर दी फर्स्ट वैल्यू। यहाँ पर क्या हुआ कि ये अभी मेन में ऑपरेट हो रहा है। फर्स्ट वैल्यू लेस से हमारी है 2, सेकंड वैल्यू है हमारी 5। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और फंक्शन ने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 10 इसका हमें प्रोडक्ट बता दिया। अब ये फंक्शन एक दफ़ा हमने क्रिएट कर लिया ना, अब ये फंक्शंस होते हैं रीयूजेबल। अब इसको हम कहीं पे भी किसी भी प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। ये अपना काम करते हुए कह लो थकते नहीं हैं, इनका रिज़ल्ट ह्यूमंस के मुकाबले एक्यूरेट होता है। देखें, इंसान जो है वो एक काम मल्टीपल टाइम कर करके थक भी जाता है, बोर हो जाता है। लिहाजा कंप्यूटर्स जो हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, इसलिए फंक्शंस बनाए जाते हैं जो कि एक्यूरेसी को लाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दो तरह के फंक्शंस कर लिए हैं। ये हमारा फंक्शन विद नो रिटर्न वैल्यू एंड विद आर्ग्यूमेंट्स था। अब हम जो है इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग 2 जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके बारे में सीखेंगे कि उनको कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इस साथ भी शेयर कीजिए ताकि जिसको भी प्रोग्रामिंग सीखनी हो उसको थोड़ी हेल्प हो सके। ठीक है, बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।